बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 12 नवंबर 2024, समय हो गया है 01:26 PM। तो जो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने बताया, अब मैं यही बात उसमें पूछा। अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, यही बात पूछ रहा हूँ सेम, कि 14 अगस्त 2024 को जिस पानी के टैंकर का मामला आया 48 सारी डिजिटल रिकॉर्डिंग है। जो 48 का मामला आया, बाद में 8 सितंबर 2024 को जरताज गुल वजीर ने बाकायदा पूरी बात बोलते हुए, वाक्य बताते हुए, सब कुछ बोलते हुए, जैशे मोहम्मद की तरफ से, पाकिस्तान में है जरताज गुल वजीर, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगी, हाँ बहुत फेमस है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जरताज गुल वजीर ने 9.8 हर्ट्ज पे बात करते हुए, वायरलेस फ्रीक्वेंसी है, उस पानी के टैंकर को कहा कि आप समझे नहीं है क्या है। मैं कहा क्या है ये? कह रहे लिखो कागज पे। करे 48 हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी है, हाइड्रो न्यूक्लियर बम, टसार बम की। आप जानते हो ये क्या खेल है? मैं कहा अच्छा ऐसे खेलना है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, खेल लेंगे। पर मैंने कहा ये नंबर है? कह रही ये नंबर नहीं है। पर मैंने कहा खेलने का एक तरीका है, मैं 16 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, 16 करोड़ रुपए अगर OTP दिया तो। इसे कहते हैं ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन। अगर आपने टसार बम का नंबर दिया, इसे फ्यूल OTP बोलते हैं। वरना तो ऐसे कोई भी कह देगा कि ये टसार बम है, ये टसार बम है, ये नंबर टसार है। अगर आप वाकई जैशे मोहम्मद से हो तो 16 करोड़ रुपये लाओ। कह रही दिए, मगर ठीक है। कह रही ऑर्गेनाइजेशन जैशे मोहम्मद, ठीक है जी। मैंने कहा अगर नंबर हट गया तो सोच लो। कह रही अगर नहीं हटा तो हम तो आपको उठा के ले जाएंगे। मैं कहा एक बात सुनो, अब मेरा ये घर और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। कह रही मंजूर है। मैं कहा आप बात कर लो, मैं निकालो 16 करोड़। कह रही उसी मैदानगढ़ी थाने में बात हो जाएगी, 16 करोड़ रुपये दिए, मामला उसी थाने का है। मैं कहा हाँ जी, निकालो 16 करोड़। अब तक तो आए नहीं मेरे 16 करोड़। मैंने कहा और ये पानी का टैंकर वाला अगर नंबर हट गया मैं चेक कर लूँगा अभी हाथ के हाथ। मैंने भी अपने रिटालिएशन नंबर दे दिया, मेरे पास लिखा हुआ है पूरा मामला। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? उस दिन का पूरा मामला लिखा हुआ है। मैं कहा अगर ये हाइड्रो न्यूक्लियर बम का नंबर क्रॉस करने में मैं कामयाब रहा, हटा दिया, रेक्टेंगल है फिर, आप समझते हो रेक्टेंगल? इट्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट मैंने डिज़ाइन किया है। तो भाई कोई भी आकर के नंबर दे देगा, मुंह उठा करके, कोई तरीका थोड़ी है, कोई भी कह देगा। ऐसे नहीं चलता ना मैडम जी। तो बात ये तो ये, मैंने कहा मैं तो भाई साहब ऐसा है, ये जो पानी का टैंकर वाला है इसका सर काट दूंगा। उस दिन रात को जब बात हो गई कि आप IB में काम करना चाह रहे हो, तो फिर जरताज गुल वजीर कहाँ के बीच में आ गई, आप हटो ना, आप कोई बात नहीं करोगे, वो अपने आप बात करेगी। उसने कहा कि ना वो अरेस्ट नहीं होगा। मैं कहा हो चाहे ना हो, मुझे क्या लेना देना। मैंने कहा मैं सिर्फ, आप मेरे से गेइज़म नहीं करा सकते अगर मैं हार गया तो, जरताज गुल वजीर जी। बाकी आपके घर में झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, ठीक है, आपका कहना मानूंगा, सारी बातें करूंगा, पर मैं गेइज़म नहीं करूंगा आपके कहने पे। अगर हार गया तो सर काटना है, सर काट देना मेरा। वो बंदा कह रहा मैं ऐसे मारूंगा। मैं कहा ठीक है भाई मार लियो, पर अगर हार गया बेटा तो तू गया काम से। कह रहे ठीक है जी, है मेरे पास शीट लिखी हुई है, ये है जी जरताज गुल वजीर 48। मैं तारीख भी बताता हूँ। जब दोबारा बात हुई तो 25 सितंबर को ये केस फाइनल हुआ, और 25 सितंबर की रात 1:40 पे
ACR ऑफ पाकिस्तान जरताज गुल वजीर ने बात करी इस मामले में मेरे से, ये देख लो भाई शीट। और जरताज गुल वजीर ने 48 पानी के टैंकर को हाइड्रोन्यूक्लियर बोला। मैंने कहा पक्का करी, हाँ पक्का। मैं कहा खेल शुरू करे, कह रही शुरू, फ़ोन पे बात हो रही थी। मैं कहा 48 कह रही हाँ। फिर कह नहीं ये नहीं है OTP। मैंने कहा आपने फॉर्म यहाँ टिक करवा दिया है, 16 करोड़ तो ये गए। कह रही नहीं असली नंबर है 48.48। मैंने कहा ठीक है जी, 16 करोड़ और हुए तो हुए 32 करोड़ रुपए मैदानगढ़ी थाना देगा बेटा। और जरताज गुल वजीर सोच ले पैसा नहीं पहुंचा अब तक। अब सुनो उस दिन हुआ क्या। ACR सेमाकोर बस्टर, ठीक है, एरिया छतरपुर। नहीं पूरा, मैडम क्या बात करो, वायरलेस कोड पूरे लिखे हैं उसी दिन। मैंने साफ साफ कहा ACR मरियम क्या कहते हैं जरताज गुल वजीर जी, यू आर अंडर अरेस्ट बिकॉज यू आर ACR ऑफ पाकिस्तान। नाउ द रिलेटेड टू द नंबर 48.48, ठीक है, थ्रेट बाय पाकिस्तान टेररिस्ट फोर्स जैश-ए मोहम्मद, वाटर टैंकर नंबर 48.48 एलियस 4848, राइट, टसार फ्यूल और नंबर दे दिया। अब देखो मैंने कहा मैं इसके ऊपर मॉड्यूल लगा दूं, आप चेक कर लो। उन्होंने चेक करवाया नहीं करवाया उस समय नहीं, बाद में उन्होंने चेक भी करवाया। मैंने उसको उसी समय चेक कर लिया। आई चेक्ड 48.48 मेगाटन्स थ्रेट वाया लीमा मेथड, इट्स अ रॉन्ग। मैडम नंबर गलत निकल गया आपका। एंड माई रिप्लाई रिटेलिएशन आर 1.25 क्वांटिटी 4000 गेट 9+, 1.64 क्वांटिटी 4000 गेट 9+, 20.4 क्वांटिटी 4000 गेट 9+, 1.22 क्वांटिटी 4000 गेट 9+। मैंने एक नहीं 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16,000 टसार चेप दिए थे पाकिस्तान पे उस दिन। 16,000 OTP चेप दिए थे। रिटेलिएशन रिप्लाई है मैडम, काट के दिखाओ। उसके बावजूद वो पानी का टैंकर वाला किस बात की धमकी दे रहा जी। 25 सितंबर, और ये मामला सुबह 5:52 तक चला है। रात 1:40 को शुरू हुआ मामला, सुबह 5:52 तक चला है। और बाद में मिस्टर अयूब खान साहब ने भी बात करी है, और उन्होंने ये तक कहा कि ये गलत कैसे है। मैंने कहा ये है क्या, कह रहे OCC है। मैंने कहा ये तो ओवरकम केस नंबर है। मैंने बताया ना अयूब खान साहब को, पाकिस्तान के साइंटिस्ट को, इसी मामले में, पानी के टैंकर के मामले में, जो 14 अगस्त 2024 को हुआ था। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम सब चोर हो, तुम सब चोर हो। मतलब चुपचाप जो है क्या कहते हैं वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे बात करके निकल जाओगे, हम बख्श देंगे आपको। मैडम इट्स अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट। और याद रख ले भैया, यहाँ आकर के ना ये पानी के टैंकर वाले भाई साहब, मैंने देख लिया सुन लिया, झपकी देने की मत सोचियो टैंकर कि मैं बाइक पे बैठा हूँ तो तू भाई टैंकर का स्टीयरिंग मोड़ देगा और मेरे पे टैंकर चढ़ा देगा। नहीं सोचना ये सब, हाँ ठीक है। आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, आपको हल्का सा भी अंदाजा नहीं है मैं कौन हूं। उसके बाद अयूब खान साहब पे एक OTP और चेप दिया मैंने सुबह 7:20 पे 57.24, जब दोबारा अयूब खान साहब ने बात करी पाकिस्तान की तरफ से। क्या बात कर रहे हो यार, कौन नरेंद्र मोदी, कौन राजनाथ सिंह, क्या है वो है? ऐसा डिफेंस मिनिस्टर बन के बैठ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री, और खुद सपोर्ट कर रहा है जरताज गुल वजीर को। और इसी सीरीज में दोबारा एक और मामला आया
जिसके अंदर एक पानी का टैंकर फिर से भेजा गया, और ये पानी का टैंकर 38.76 था, और धमकी देने वाले थे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग, और सपोर्ट करने वाली महिला का नाम था मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान से। कल रात को एक और केस में पकड़ा हमने, कल रात को हमने जानवी कपूर को पकड़ा है, बिल्कुल पकड़ा है। जानवी कपूर, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ये मिल के रंगे हाथ पकड़ा है हमने। सेंट्रल विजिलेंस रंगे हाथ पकड़ा है रात को हमने जानवी कपूर को। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा वाया पाकिस्तान कर रहे थे इंडियन आर्मी में MM नरवाना, रणवीर सिंह सिख रेजिमेंट है, ढिल्लन सिख रेजिमेंट से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा कर रहे थे 2000 करोड़ रुपए का। रात को मैंने ही पकड़ा है, सबको मालूम है। जानवी कपूर को पकड़ा है मैंने सौदा करते हुए, और एक बार नहीं 2 केस में पकड़ा है। पहले केस में वो न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल बेच रही थी, और थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल कनेक्ट करी मैंने किसी और रास्ते, अलग फ्रीक्वेंसी पे। 62,000 करोड़ में टोटल सौदे हुए हैं। और जानवी कपूर ने, जी हाँ, पेमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में ली है, स्विट्जरलैंड के शहबाज शरीफ के अकाउंट में गई है दोनों पेमेंटें। शहबाज शरीफ के अकाउंट में गई हैं पाकिस्तान के, और सीधे तौर पर उसने कहा इतनी सी देर की बात है, अभी मोदी काम करेगा। और नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, और मुझे वो मिसाइल मिलेगी पाकिस्तान के थ्रू। 62,000 करोड़ में रात को दूसरा सौदा हुआ है जानवी कपूर के साथ, और इसमें वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मैं कहा लग जाएगा कह रही। हाँ, 600 करोड़ में एक बॉक्स बेच रही है वो, एक बॉटल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, जानवी कपूर। और जिस समय मेरी बात हुई है उससे, जी हाँ मैडम मैं वही आदमी हूँ। दुबई पब में आप डांस कर रही हो, ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा, और ये सौदा पाकिस्तान में शहबाज शरीफ तक करवाने का काम हक्कानी नेटवर्क में सिराजुद्दीन हक्कानी ने किया। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान इन्वॉल्व है। मैंने पकड़ी कॉल, पेमेंट सिक्योरिटी नंबर वायरलेस कोड 1.64 है, बेवकूफ़ समझा है क्या। और सेकंड में जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बेच रही थी जानवी कपूर, नंबर है उसमें, नहीं मैडम, कॉल टॉक नंबर है 2 और 6, और दूसरा उसी बातचीत में नंबर है 2 और 7। जानवी कपूर इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, साथ में ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन। जानवी कपूर मरियम नवाज को बोलती है मरियम बा, मरियम बा से बात कर लेते हैं। और तो और बाद में जब पूरी बात हो गई, कॉल पैक करने के बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया जानवी कपूर को। मैं कहा जानवी कपूर जी क्या हाल चाल है। कह रही आई एम फिट एंड फाइन, वाह हाउ यू। मैंने आई एम गिविंग यू वन मोर नंबर, लाइक टू एंजॉय बिकॉज दिस टाइम यू नीड गेट। कह रही प्लीज प्लीज प्लीज। मगर लिखो मैडम कागज पे 0 लिखा जी, एक और 0, गेट में बताऊंगा ना कहाँ है, सौदे ऐसे नहीं होते। हाँ हाँ, अब लिखो 7007, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मैडम WMD तो पकड़ना था, कहाँ से बिक रहा है। और असली नंबर है 007, कटता नहीं है मैडम। डैनियल क्रैग मत समझियो मुझे, पिक्चरों का हाथ चढ़ गया ना कोई, बख्शता नहीं हूँ।
और यही काम मरियम नवाज शरीफ पहले कर रही थी। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से उन्होंने 38.76 कर दिया था पानी के टैंकर को। दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर 38.76 एक सरदार जी लेके आए थे, इसको उन्होंने 38.76 कर दिया। तारीख थी 25 सितंबर 2025 शाम को, नहीं सुबह 6:30 पे, और मामला दोपहर में 1:44 तक चला है। और जब इनका नंबर चेक किया गया, चेक इन लीमा टोक रेचल मेथड में, तो ये टसार बम का नंबर फॉल्टी निकला। ठीक है, लगातार 3 टैंकरों की धमकी दी गई है और चौथा ओटीपी इस्कॉन से इशू हुआ है। बेटा ज़्यादा चौड़ा मत होइए मेरे से। बताओ सर, रात को पकड़ा है मैंने जानवी कपूर जी, तेज बात कर रहा हूँ। ट्विटर ट्विटर ट्वीट 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 ट्विटराटी, मैं था मैडम जी दूसरी साइड। नंबर तो गलत नहीं बताया मैंने, कॉल नंबर चेक करना, जानवी कपूर की कॉपी चेक करो, इसकी कॉपी 2 और 6 और 2 और 7, 2 7 तुम मगर साथ जीने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। रात को उठा लिया हमने मिनट में। पर जानवी कपूर जी को स्पेशल एक्ट की वजह से 3rd डिग्री से अलग रखा गया है, बाकी सब हैं अरेस्ट। साफ सीधी बात है भाई साहब। वेलकम। मजनू भाई की लौंडिया पकड़ी गई। मजनू भाई की लौंडिया पकड़ ली रात। मैं भी कमीना नंबर 1, मैं इधर से आवाज चेंज करके बात कर, पकड़ नहीं पाई मेरे को, ये तेज है दूसरी। तो फर्स्ट क्लास डांस चला, रेचल डांस चल रहा, वाह भाई वाह। मैं देख रहा, मैंने कहा अच्छा जी, मैं कहा ये तो एंटी डील है। और सारे कह रहे, आईबी वाले भी, विजिलेंस वाले कह रहे, पहले केस में जैसे ही पकड़ा ना, पकड़ने के बाद कहा, मैंने कहा और मैडम क्या हाल चाल है, करे ठीक। मैं कहा मैडम जी सेंट्रल विजिलेंस। सबसे बढ़िया खेल होता है, जैसे ही बंदे के आगे बोल दो ना एक बार सेंट्रल विजिलेंस, कसम देखने लायक हालत होती है जी। और एक बार सेंट्रल विजिलेंस बोलने की देर होती है, जो हालत खराब होती है ना बंदे की। जानवी कपूर जी ने, अच्छा देखो है बड़ी ढीठ, पहली रेड में सेंट्रल विजिलेंस से पकड़ा, ठीक है। अब दूसरी रेड में जो है, दूसरी बार जब बात कर रहा था, मैंने कहा यार फिर भाई साहब WMD और टसार सीधे बेच रही है। 600 करोड़ का एक WMD, मैं कहा 1200 करोड़ दिए। कह रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देगा। मैंने कहा काम कर, मैं कहा लगवाना है ऐसे। करी कहाँ लगाना, मैंने इस्लामाबाद में ही लगा दे। बेच रहा है तू ही ले ले। शहबाज शरीफ बेच रहा था टसार बम रात को, टसार बेच रहा है शहबाज शरीफ। मैंने कहा इसके घर में ही लगा दे, मैं कहा इस्लामाबाद में ही लगा दे सारे। मैं कहा 10,000 करोड़ रुपए दिए, पेमेंट स्विट्जरलैंड अकाउंट में काफ़ी ट्रांसफ़र हो रही है। 10 मिनट में पैसे ट्रांसफ़र शहबाज शरीफ के अकाउंट में। और मैं कहा 2,000 करोड़ रुपए और दिए लगाई के, टसार बम WMD बेच रहा है। मैं कहा इस्लामाबाद में लगा दे सारे। रात को रेंजर्स बैट बटालियन इस्लामाबाद पुलिस की हवा खराब हो रखी, पूरे इस्लामाबाद में छापेमारी चल रही है। कह रहा कौन लगवा रहा है पहाड़ में जाना, बेच तेरा PM रहा है तो लगेगा भी वहीं पे, मैं लगा दे। कह रहे पहला जब निकाला है ना इन्होंने, तभी इंटरपोल वालों ने पकड़ लिया, ठीक है। मेरे को बोला, कहती मरियम नवाज शरीफ ने से बात हो जाएगी, मरियम नवाज शरीफ इन्वॉल्व है, WMD बेच रही है। अच्छा जी, तो मैंने कहा ठीक है। कहती पहला जो निकाला ना हमने लगाने के लिए, इस्लामाबाद में लगाने के चक्कर में, कह रही इंटरपोल ने पकड़ लिया।
कह रही जानवी कपूर दूसरी दूसरी बार जब बात हुई ना, कह रही एक और निकाला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 1200 करोड़। मैं कहा रख। कह रही नहीं नहीं कोई बात नहीं, पैसे रखो। मैंने कहा नहीं नहीं रखो, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। तो मैं कहा ये काम करेंगे तो पकड़े तो जाते ही है। दूसरा निकाला ना, मैं कहा 1200 करोड़ नहीं नहीं 600, 300 करोड़ का एक बेच रही थी, 300 के मैंने 600 दिए, तो 2 पकड़े गए तो 1200 करोड़ मैंने दे दिए इंडियन रुपीज़ में कर रख, और सीधा स्विट्जरलैंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर। इतने टाइम थोड़ी है, टड़ाक सीधा ट्रांसफर। कह रहा इस्लामाबाद में लगेगा, मैं हराम में जाता हूँ, तुम बेच रहे हो, तुम्हारा पीएम बेचने लगेगा भी इस्लामाबाद में, वहीं लगा दे, मेरे से बात मत करिए। WMD हो, टसार हो, मैं कहा सब लगा दे। उसने एक बात बोली यार बड़ी अजीब, करिए तो वैसे ही मार देगा, इतने बंदे इस्लामाबाद में हैं। शहबाज शरीफ कह रही है तो वैसे ही मार देगा। मैंने कहा एक काम है तेरे से। कह रही क्या? मैं कहा इमरान खान, उसने पहले इन्फॉर्मेशन भी दी। कह रही हाँ, कह रही ट्विटर वाले को बाद में समझाएं, कह रही इमरान खान मार दिया उन्होंने। इमरान खान तो मार दिया हमने, इसी चक्कर में उड़ा दिया उसको, रात को बिल्कुल मार दिया उसको, रेड में मार दिया उसको, इमरान खान को। यही WMD की मामला चल रहा है पाकिस्तान में। ये WMD रिलीज़ करने के चक्कर में लग रहे हैं काफ़ी समय से। जैसे इसने किया था ना, असाद ने, बशर अल असाद ने किया था ना सीरिया में, वही चक्कर हो रहा था ये, कि ताकि ये कई दिनों तक जो है अपनी रिजीम चला सकें। तो उसी चक्कर में हाई अलर्ट अब ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इमरान खान उड़ा दिया, ठोक दिया बंदों ने। वो कह रही इमरान खान मार दिया। मैंने कहा मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ, मार दिया। हाइड्रो न्यूक्लियर बम के नंबर पर सरकारें नहीं चलती, INWD में आ जा। पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उड़ा दिया, नवाज शरीफ भी मार दिया, रात को बिलावल भुट्टो मार दिया हमने, बिल्कुल मार दिया। अगर तुम इस प्रकार आम जनता को मारने पे तुले हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये कह रहे कि लगाना का, मैं लगाना तो वही है बेटा, बेच तुम रहे हो तो भुगतोगे तुम, सीधी बात है। ये है मामला। अब इन भाई साहब से ये पूछना, भाई साहब कौन अमान और क्या है अमान? फिर उसने नाम लिया हक्कानी नेटवर्क। मैंने कहा यार कोई प्रेशर है तो बता, तेरे पे कोई मामला है तो बता यार। 46 साल उम्र है मेरी, मैंने आपकी एज पढ़ लिया, आप मेरे से उम्र में छोटे हो, क्या बात हो गई? कह रही हक्कानी नेटवर्क का प्रेशर है, यही मामला है क्या? मैंने हक्कानी से मैं बात करूँ। मैंने फिर सिराजुद्दीन हक्कानी को समझाया रात को। मैं कहा यार जो मंत्री रहना नहीं रहना, ये बात करूँ तेरे प्रेसिडेंट से। मैं कहा इंटीरियर मिनिस्टर रहना नहीं रहना, मैं कहा जानवी कपूर को तंग मत करियो। और मैंने इसी बात पे ऑपरेशन आगे भी बढ़ाया। मैं कहा जानवी कपूर को 3rd डिग्री पे नहीं लेना है, राइट? मैंने कहा एक अकाउंट है उसमें पैसा रखा हुआ 1.64, ये नंबर मैंने दिया हुआ है, तंग नहीं करना उनको। अगर उन्होंने बोल दिया, पहली कॉल पे बोल दिया, बाद में फिर कह रहे मैं क्या करूं, तो जो भी हो आप समझो। पर ये बाकियों के मामले जांच के, हर कोई कह सकता, कह रहा नहीं भैया ये ऐसा कोई मामला नहीं है सर, वो मैं बात कर लूँगा ना आगे। पर बिकॉज द केस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम शी इज़ अ सेल्स मैनेजर, हम सेल्स मैनेजर को कुछ नहीं बोलता, हमें सिर्फ ये पता करना होता बेच कौन रहा है। तो सेल्स गर्ल है, छोड़ो ना, वो तो सेल्स गर्ल है, कंपनी कौन सी है ये पता करो। इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है? ये जांच रिपोर्ट मैंने दी है, साफ सीधी बात है, ये चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, जावेद खनानी WMD लगाने को तैयार हो गया अपनी जनता पे, बाढ़ में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।